Hello students, welcome to our channel as GTN online tutorial. Students, as you know कि हम लोगों ने गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस पुट अप करना स्टार्ट किया है एक्सक्लूसिवली फॉर स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड कवर्ड क्वेश्चन पेपर 1 एंड उसका हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद सेक्शन बी. फर्स्ट वन, सम नंबर 25, राइट. अगर आपने सम नंबर 24 अभी तक कंप्लीटली नहीं देखा है तो प्लीज़ सी आर वीडियो, आवर प्रीवियस वीडियो एंड गो थ्रू इट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 25 सेक्शन बी. अब स्टूडेंट्स, सेक्शन बी 25 से लेके 36 ऑल दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 2 marks. द फर्स्ट सम, यूज यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. सो लेट मी राइट 135 एंड 225. 135 और 225 में से ऑलवेज स्टार्ट विद द बिगर नंबर. बिगर नंबर इज 225, राइट. नाउ इन द रफ पेज 225 को 135 से डिवाइड कीजिए. सो 135 1 जा 135. सो प्लीज सब्ट्रैक्ट इट. सो यू गेट 90. And always remember the formula students, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. तो dividend equal to, ये dividend है, divisor means 135 into quotient means 1 plus remainder that is 90. Go for the next step. 135 इसको dividend बना दीजिए and 90 इसको divisor बना दीजिए. It means 135 को we need to divide by 90. So 90 ones are 90, 45 is the remainder. So again the same formula, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Right. Again take 90 forward and apply the table of 45. So here I am 90 divided by 45. 45 ones are 45, 45 twos are 90. So 45 into 2 and remainder is 0. जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाए मीन्स योर स्टेप्स आर ओवर. अब जो थर्ड स्टेप है इसमें हमने कौन सा टेबल अप्लाई किया? 45. सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45. सो हियर वी कंप्लीट द फर्स्ट सम नंबर 25. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सम नंबर 26. फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 and 120 using prime factorization method. So मेरे पास 3 numbers हैं, 6, 72 and 120. So first let's find the factors of 6. So 6 means 2 3s and 3 1s. In the same way find the factors of 72 और 72 के factors find करने के बाद you have to find the factors of 120. Prime factorization करना है. 2 into 60, 2 into 30, 2 into 15, 3 into 5 and 5 into 1. Now next step. 6 मतलब 2 into 3 and 72 मतलब 2 into 2 into 2. So write 2 raised to 3 into 3 square and 120 will be 2 raised to 3 into 3 into 5. अब मुझे HCF और LCM दोनों फाइंड करने हैं. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद HCF. सी स्टूडेंट्स, HCF मतलब कॉमन फैक्टर लीस्ट पावर. कौन सा फैक्टर तीनों में कॉमन है? सो 2 सब में कॉमन है, 3 भी सब में कॉमन है. और 2 और 3 का लीस्ट पावर देखो, यर पावर इज 1, यर पावर इज 3, यर पावर इज 3. तो इन तीनों में से लीस्ट पावर इज 1 और 3 का लीस्ट पावर 1, 2, 1. सो इन तीनों में से लीस्ट पावर है 1. सो योर फाइनल आंसर इज 2 3s are 6. नाउ लेट्स स्टार्ट LCM. LCM में क्या करना है सर? वी हैव टू कॉपी ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर. सो प्लीज चेक विद 2 फर्स्ट. सो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 3, देन हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इज 2 एंड 5 एज इट इज. और 5 का हाईएस्ट पावर 1 है. देखो पहले सारे फैक्टर्स कॉपी करने हैं, 2 3 5 सब कॉपी कर लिए.
फिर हमें 2 का हाईएस्ट पावर देखना है, दैट इज 3. फिर 3 का हाईएस्ट पावर देखना है, दैट इज 2. एंड 5 पावर इज 1. सो 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9, 8 9 are 72. 72 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें, यू गेट 360. राइट स्टूडेंट्स, लेट्स गो फर्दर. नाउ कमिंग टू सम नंबर 27. The sum and product of zeros of a quadratic polynomial are 4 and 1 respectively. Find that polynomial. हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसमें सम ऑफ जीरोज इज 4, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1. सो सी द क्वेश्चन. सम ऑफ जीरो इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1. तो स्टूडेंट्स, ऐसे सम सॉल्व करने के लिए यू काइंडली यूज द फॉर्मूला. सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू के मीन्स एनी कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. यहाँ मैंने के को कोई कांस्टेंट ले लिया है, सो आई एम राइटिंग के ग्रेटर देन 0 एनी कांस्टेंट. नाउ लेट मी पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा इज 4 and alpha into beta is 1. So my required polynomial is x square minus 4x plus 1. So my required polynomial is x square minus 4x plus 1. Yes students, now moving on to sum number 28. Find the 11th term from the last term of the AP 10 7 4 dot 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 minus 62. Check. Have a look at this sum now students. हमें फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. लास्ट टर्म मतलब पीछे से मुझे 11th टर्म फाइंड करना है. अब वो कैसे फाइंड करूँगा, प्लीज़ हैव अ लुक हियर. पीछे से मुझे फाइंड करना है, मीन्स दिस इज माई ए, दिस इज ए. सो व्हाट विल बी A2? इसके पहले कौन सा टर्म होगा, लेट्स थिंक ऑफ इट. उसके लिए आप यहाँ देखिए, 4 से पहले कौन सा टर्म है, 7. मीन्स 4 में मैं क्या प्लस करूं तो 7 आएगा. वेरी सिंपल, आई हैव टू ऐड 3. 7 में क्या प्लस करूं तो 10 आएगा. वेरी सिंपल, आई हैव टू ऐड 3. इन द सेम वे माइनस 62 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं, सो आई एम गोइंग टू गेट माइनस 59. सो वेरी सिंपल, डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1. इट मीन्स A2 पीछे से देखो माइनस 59 and A1 is minus 62. So minus 59 plus 62, that is 3. So I repeat, difference is 3 and A is minus 62. We have to find 11th term, formula A plus 10D. 11th term की formula A plus 10D. A is minus 62. Difference is 3. So minus 62 plus 30. Please subtract both of them. You will get your answer minus 32. That's your final answer. So value of 11th term is minus 32. Please let's go further. Sum number 30. Sorry, sum number 29. The question is find the sum of 34, 32, 30 dot 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 till 10. हमें इन सब का सम फाइंड करना. So students, ऐसे सम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द वैल्यू ऑफ ए. वैल्यू ऑफ ए इज 34. फिर आप डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हो, A2 माइनस A1. हैव अ लुक, A2 माइनस A1. सो 32 माइनस 34, दैट इज माइनस 2. एंड द लास्ट टर्म इज 10. तो ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको हम nth टर्म मान लेते हैं. सो an इक्वल टू 10. Let me use the formula of an. A plus n minus 1 into d equal to 10. So let's put the value of A. A is 34. N I don't know. Difference is minus 2. Take 34 on the other side. Okay. So minus 2n plus 2 equal to 10 minus 34. So minus 2n plus 2 equal to minus 24. So minus 2n equal to minus 24 minus 2. Minus 2n equal to minus 26. Minus minus cancel. So n equal to
26 upon 2, so n is 13. अब स्टूडेंट्स मुझे सम फाइंड करना है. सम मीन्स Sn. So let me use the formula Sn equal to n upon 2 a plus l. Value of n is 13. A means first term is given 34 and last term is given 10. So 13 upon 2 into 44. 44 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं. So let's multiply 13 with 22. So our final answer is 286. So the sum of 13 terms is 286. That's your final answer. Okay, here I have to evaluate 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. So instead of tan 45 put 1. I think आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ठीक से आता है. इन ट्रिग्नोमेट्री in exercise number 8.2 sin 30 cos 30 और sin 60 cos 60 tan 60 इन सब का एक टेबल था. तो उस टेबल को यूज़ कीजिए और चेक कीजिए tan 45 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू क्या है और sin 60 की वैल्यू क्या है. सो फ्रॉम द टेबल प्लीज चेक tan 45 is 1, cos 30 is √3 upon 2 and sin 60 is also √3 upon 2. राइट. सो ये दोनों वैल्यू सेम है. 1 is प्लस 1 is माइनस, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे. सो वी आर लेफ्ट विथ 2 into 1 square is 1. द फाइनल आंसर is 2. राइट. वेरी सिंपल सम फॉर 2 marks. नेक्स्ट प्लीज कम टू सम नंबर 31. In sum number 31 it is written, draw a circle and 2 lines parallel to given line such that one is tangent and other a secant to a circle. क्या कहा है क्वेश्चन में, प्लीज चेक. ड्रॉ अ सर्कल. सो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट. ड्रॉ अ सर्कल and 2 lines parallel to given line. Suppose this is the given line. AB is the given line. And we want to make 2 lines which are parallel to given line such that one is a secant. तो ये मैंने एक secant बना दिया. याद करो secant मतलब जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे. सो दिस इज अ secant and other is a tangent. तो यहाँ से मैं एक tangent बना देता हूँ. और याद रहे स्टूडेंट्स, all these 3 lines should look parallel to each other. सो सिर्फ आपको ड्राइंग करना है. सो अगेन यू विल गेट 2 marks for this. Right? Let's come to 32. See, this is given line. I repeat. This is secant. And this one is a tangent. है ना सर, बहुत सिंपल. इतने सम के इतना करने के लिए you get 2 marks. Very simple. Now please come to 32. The length of tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter and we need to find the radius of the circle. तो करना क्या है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें एक टेंजेंट बनाना है from a point A. So here is a point A. So I'm making a tangent here and this tangent is intersecting the circle, say for example at B. The length of tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from center. तो A is at a distance of 5 centimeter from the center is 4 centimeter. मतलब length of tangent is 4 centimeter and we have to find out the radius. Means we have to find out OB. So students, OB क्या है? OB is a radius and we all know that OB is always perpendicular to AB. मतलब radius is always perpendicular to tangent according to the theorem 10.1. It means that in triangle OBA, angle B is 90, I can apply Pythagoras theorem in this triangle. So OA square equal to OB square plus AB square. Let me put the value. OA is 5, OB is R and AB is 4. How much is 5 square? Very simple, 25.
r square as it is, 4 square is 16. Take 16 on the other side, 16 वहाँ ले लीजिए. So 25 minus 16 equal to r square. What is 25 minus 16? Very simple, it is 9. 9 किसका square है? 3. So r equal to 3. So the radius of the circle is 3. So here we complete sum number 32. Moving further to sum number 33. Two concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. So let me start. So two concentric circles. Now students, what is the meaning of concentric circles? Concentric circles मतलब दो circles जिनका radius different हो लेकिन जिनका center same है. So यहाँ मैं दो concentric circles बनाया है roughly. इन दोनों का center O है, लेकिन जो अंदर वाला सर्कल है या स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस 3 है एंड द आउटर सर्कल हैज गॉट रेडियस 5. वन सर्कल हैज रेडियस 3, अदर सर्कल हैज रेडियस 5. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल. हमें लार्जर सर्कल का कॉर्ड बनाना है. सो दिस इज द लार्जर सर्कल. आई नीड टू मेक अ कॉर्ड हियर. सो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle. मान लीजिए स्मॉलर सर्कल को C पे टच करता है and we have to find the length of the chord, means we have to find AB. हमें AB find करना. How? Let's start. First of all, AB is a chord of larger circle that we know. AB is a chord of larger circle. But what is AB for inner circle? Please check. Yes, AB is a tangent for inner circle. इनर सर्कल के लिए AB क्या है? टेंजेंट. बिकॉज इनर सर्कल को AB सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. सो C इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट इनर सर्कल, OC इज द रेडियस एंड AB इज अ टेंजेंट. सो OC इज परपेंडिकुलर टू AB अकॉर्डिंग टू योर थियरम 10.10. Now students, if you go back to your 9th standard, so in 9th standard you have studied that perpendicular drawn from center bisects the chord. अगर किसी भी perpendicular को center से बनाओ तो हमेशा chord को bisect करता है. इसका मतलब C is the midpoint of AB. C is midpoint of AB. So what I am going to do now, I am going to apply Pythagoras theorem in triangle OCB. ट्राइंगल OCB में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और CB फाइंड कर लूँगा. CB का जो भी आंसर आएगा डबल ऑफ दैट विल बी AB. लेट मी स्टार्ट. इन ट्राइंगल OCB एंगल C इज 90. सो OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर. OB इज 5, OC is 3, CB I don't know. 5 square is 25, 3 square is 9. So take 9 on the other side. So 25 minus 9 equal to CB square. So please 25 में से 9 subtract कीजिए. Just check what you get. Yes, you get 16. And 16 is a square of 4. So value of CB is 4. अब मुझे क्या फाइंड करना है? AB. AB is double of CD. Double of CB. I'm sorry. AB will be double of CB. So double of 4, the answer is 8. So the length of chord is 8. Right students, so this is a very simple sum that we have just finished. And अब हम चलते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन की तरफ. सम नंबर 34. 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. अब यहाँ 2 क्यूब्स हैं और उन्हें हमें ज्वाइन करना है एंड टू एंड. सो लेट मी डू इट. सो दिस इज द फर्स्ट क्यूब
एंड हियर आई मेक द सेकेंड क्यूब. दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं एंड टू एंड. ये मैंने दो क्यूब बना दिए. बोथ आर ज्वाइन एंड टू एंड. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. सो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्वेश्चन में दिया हुआ है 64. ओके, अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एल क्यूब. सो एल क्यूब इक्वल टू 64. अब प्लीज चेक करिए 64 किसका क्यूब है? 4 का. क्यूब क्यूब कैंसिल, L equal to 4. Now students, you know that in cube, sorry, I beg your pardon, मैंने भूल से यहाँ cuboid लिख दिया है. It is cube. तो students, cube में length, breadth, height हमेशा same होते हैं. I repeat, length, breadth, height all are equal in cube and cuboid. Right, तो ये cube है. Cube में all sides are equal. लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सब कुछ इक्वल होते हैं. तो ये सब 4 4 4 है. अब मुझे फाइंड क्या करना है वो देखो. अब देखिए ये दोनों क्यूब्स को जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो मुझे एक क्यूबॉइड मिल गया. देखो ये पूरा एक क्यूबॉइड है. दिस इज कंप्लीट अ क्यूबॉइड. तो इसकी लेंथ क्या होगी? द लेंथ विल बी 4 + 4 कितना? 8. सो फॉर क्यूबॉइड द लेंथ विल बी 4 + 4, दैट विल बी 8. Yes. How much will be the breadth? The breadth will be 4. And how much will be the height? The height also will be 4. And what we have to find? We have to find the surface area of resulting cuboid. So surface area of resulting cuboid, let me apply formula. 2 into LB plus BH plus HL. Right, let me put the value. So 2 as it is, L is 8, breadth is 4, breadth 4, height 4, and height 4, length is 8. So 2 into 8 4s are 32, 4 4s are 16, and again 8 4s are 32. अब सबको प्लस करने में हेल्प कीजिए. So 32 and 32 64, and 64 में 16 प्लस कर दीजिए, you get 80. So your final answer is 160 centimeter square. This is the surface area of the resulting cuboid. Easy students. Now let's move on to sum number 35. A survey conducted on 20 household by a group of students resulted in the following frequency distribution table for the number of members in a household. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फैमिली साइज दी हुई है. हर घर में कितने लोग रहते हैं? 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11. दिस इज फैमिली साइज. एंड हियर कम्स नंबर ऑफ फैमिलीज. और हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द मोड. राइट स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है ये. सो मोड में हम सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 8. सो 8 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और 8 के ऊपर जो क्लास है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास. सो 3 to 5 is model class. So 8 is highest frequency, 3 to 5 is model class. Now let's apply the formula of mode. Mode equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. अब करना क्या है? L. L मतलब लोअर लिमिट. तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 3. F1 means highest frequency, that is 8. F0 मतलब क्या? F0 मतलब F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, बिफोर. सो दैट इज 7. सो 2 into 8, F0 is 7. F2 मतलब 8 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2. H means class size, that is 2. So 3 plus 1 upon 8 2s are 16, 16 minus 9.
सो स्टूडेंट 16 माइनस 9 इज 7. अब हम रफ पेज में 2 को 7 से डिवाइड करेंगे. तो 7 की टेबल में 2 पॉसिबल नहीं है. पुट अ 0 हियर. 7 8 is 56. 7 5 is 35. After point you find out 3 digits. अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आगे +1 कर दो. सो दिस बिकम्स 0.29. फाइनल आंसर 3.29. राइट. सो देयरफॉर the mode of given data is 3.29 members. हर फैमिली में on an average we are having 3.29 members. Right, let's go further and let's come to the last sum of section B, that is sum number 36. A bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball, all the balls being of the same size. एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है. मतलब टोटल बॉल्स हो गए 1 + 1 + 1. टोटल बॉल्स आर 3. कृतिका takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out a yellow ball and number 2 red ball? So students, for that we have to write first total number of balls. So total number of balls are 3. Okay, now just see, in the first question she requires a yellow ball, right? So number of yellow balls, please check how many yellow balls are there. So yellow balls are only 1. So the probability that she takes out a yellow ball equal to number of yellow balls divided by total number of balls. So the first answer is 1/3. This is answer 1. In the same way red ball, तो red ball भी एक ही है. So let me write it. So red ball is also 1. So the probability that she takes out a red ball is number of red balls upon total number of balls, again 1/3. So here we complete sum number 36. दोनों का आंसर 1/3 1/3. And here we complete section B of the first paper, and also we complete this video. Right students? So I hope you all have started practicing and revising your papers, and you all are set to appear for your board exams in May, right? So students, always keep in mind that practice will always make you perfect. Very soon I will be coming up with section C video. Till then, it's time to say bye bye.